हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे। सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे मेरे शेरों? चलो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके बारे में पढ़ेंगे सभी इंपॉर्टेंट। पहले 2 नंबर वाले डेरिवेशन करेंगे, फिर 5 नंबर वाले करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन। 2026 बोर्ड एग्जाम में 95+ लाने के लिए हम पूरा संपूर्ण रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। पहला नंबर हो गया, पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा नंबर कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर दिया है करना। ठीक है, तो हम इसमें पहले लिखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम का है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी। 2 नंबर के एग्जामिनर होशियार होते हैं, इसलिए पहले 5 नंबर में आता था, अब 2 नंबर में आने लगा है। तो इसके लिए हम पहले चित्र बनाते हैं, यहाँ से यही बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्यों रहेगा, ये हमारा पी रहेगा, यहाँ आर बन गया था, और जिसके बीच की दूरी होगी वो हमारे आर रहेगी। वैसे स्मार्ट आर रहती है, लेकिन हमने बड़ा आर लिखा है, ये देखिए आर, और यहाँ से ये दूरी रहेगी एक्स, और ये पूरी टोटल हो जाएगी एक्स डी एक्स। और यहाँ क्यू नॉट हो जाएगा, ये हमारा परीक्षण आवेश है, मतलब क्यू नॉट। क्यू नॉट जो है इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश। क्यू नॉट को हम परीक्षण आवेश कहेंगे। तो हम सिद्ध करके लिखते हैं, माना क्यों आवेश से आर दूरी पर, माना क्यों आवेश से आर दूरी पर, माना क्यों आवेश से आर दूरी पर, आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, पी बिंदु स्थित है। ठीक है, यहाँ की वजह से आर दूरी पर एक पी बिंदु स्थित है। आर दूरी पर यहाँ हम कैसे भी लेंगे, क्यों आवेश दूरी पर एक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश आवेश क्यू नॉट, आवेश क्यू नॉट ये, और क्यू से आर दूरी पर, क्यू से आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, पी बिंदु स्थित है, स्थित है जिस पर क्यू बिंदु स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, जिस पर वैद्युत विभव, जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। लिखते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कूलाम के नियम का हम सूत्र जानते हैं, बराबर 1/4 पाई चलन नॉट क्यू। यहाँ पे हमारा क्यू क्यू नॉट है, इसको हम लिखेंगे क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक,
इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। समीकरण 1, ठीक है। फिर लिखते हैं माना परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश dx दूरी, जो हमने ये मानी है dx दूरी, dx दूरी ये वाली dx दूरी विस्थापित dx दूरी विस्थापित करने पर ठीक है, dx दूरी विस्थापित करने पर करते हैं तो किया गया कार्य W बराबर हमारा क्या होता है F डॉट dx, ये हम उधर लिखते हैं, यहाँ पे किया गया कार्य हमारा क्या होता है F बराबर W बराबर डॉट dx, ठीक है। F का मान हमारा कितना है ये रखते हैं 1/4 नॉट डॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर डॉट dx की जगह पर हम यहाँ पे r रख ले, यहाँ पे हम r रखते थे क्योंकि हम यहाँ r दूरी x ले रहे हैं, तो फिर हमारा यहाँ भी r रहेगा, x रहेगा, ठीक। फिर माना एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से r दूरी तक लाने में लगाया जाता है, तक लाया जाता है, ठीक। अनंत मतलब इन्फिनिट से r दूरी तक यहाँ तक लाया जाता है, तो हम समाकलन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी होगा, ये हमारी r होगी, हमारा क्या था यहाँ पे w था तो dx दिया जाए dw आ जाएगा, क्योंकि छोटा सा भाग क्या करना है बराबर, फिर हमारा यही रहेगा समाकलन यार, ये क्या मान हमारा पूरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर एक्स डॉट डी एक्स, ठीक। ये तो रहेगा, यहाँ से समाकलन हो जाएगा तो बचेगा W बराबर यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा 1/4 मतलब इसका मान क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, पूरा हम रखते हैं, खबली के लिए तो पूरा लिखेंगे, क्यों यहाँ लिख देते हैं क्यू नॉट, यहाँ पे अल्फानेटो और यहाँ पे dx बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा रफ करते हैं ये,
थोड़ा सा रख करके अब लिखते हैं W बराबर Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम देखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे एल्फा टू फिर यहाँ पे R। ठीक है, इसको हम हटाने के लिए जो लोग मैथ से पढ़ते हैं उनको ये तो आसानी हो जाएगा समझ हल करने में, उनको आसान लग रहा है। वो लोग तो ये हल कर भी चुके होंगे जो लोग मैथ से हैं। फिजिक्स बायो वालों को भी दिक्कत हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं 1/r माइनस 1/अल्फा नेट। यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये भी माइनस का रहेगा। ठीक है, फिर W बराबर Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r। इसका मान 0 होता है, इसको इसके लिखेंगे। फिर हम ये लिखेंगे Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस का ये बचेगा माइनस 1/r। इसका मान 0 होता है एल्फा नेटू का, तो माइनस इधर ले गए। माइनस Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ठीक है, चलिए रब करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे W बराबर है माइनस के चिन्ह डाले है, इसको ऐसे लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q नॉट बटे R। इसको हम ये छोड़ते हैं। अब लिखते किया गया कार्य, किया गया कार्य। किया गया कार्य जानते हैं W होता है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। माइनस में लिखो या प्लस में लिखो कोई बात नहीं, माइनस हटा रहे हैं यहाँ से। Q नॉट बटे R। ठीक है, फिर विभव V बराबर क्या होता है W बटे Q नॉट होता है। ठीक है, W का मान कितना हमारा ये V बराबर 1/4 पाई Q नॉट बटे R। ये तो W का मान हो गया बट्टा Q नॉट ऊपर जाएगा। V बराबर 1/4 पाई डॉट Q नॉट बटे R, और यहाँ से Q नॉट यहाँ से गया, जो हमारा बचा V बराबर 1/4 पाई Q बटे R। हमको यही चलाना था, ये हमारा विद्युत विभव का मान है। किसी बिंदु के कारण किसी विद्युत आवेश के बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव का मान जो हमको लाना था, ये हमें प्राप्त हो गया। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, सब्सक्राइब कराते अपने दोस्तों के फ्रेंडों को भेजो, एक लोग करेगा तो सब्सक्राइब हो जाएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।